हेलो गाइस, पोलिनोमियल का दो वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं। आज तीसरा वीडियो डाल रहा हूं। इसमें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। बहुपद का योग, घटाव, गुणा एवं भाग कैसे किया जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। ये बहुत स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ बातें जो आपको जानते होनी चाहिए थी। देखिए, अगर -2x - 3x है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको बता दूं, दो या दो से अधिक पदों में अगर सबों का चिन्ह माइनस हो तो चिन्ह माइनस का ही होगा और संख्याएं एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। मसलन 2x - 3x, तो ये इसका भी साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस। साइन किसका कौन होता है? प्लस वाला पहले वाला होता है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, साइन माइनस का होगा। फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5x हो गया। अब ऐसा कितना भी रहे, जैसे -7x - 8x -4x -2x, कोई डरने की बात नहीं। सबसे पहले तो साइन का डिसीजन कर लेंगे। तो साइन क्या हो जाएगा? सबका साइन माइनस है। एक बार फिर बता दूं, साइन पहले वाला होता है। इस 4x का साइन ये माइनस हुआ, ये वाला माइनस इस 2x का साइन हुआ, तो साइन माइनस का लिख देंगे और सबों को जोड़ देंगे। अब 8 7 15, 15 4 19 और 19 2 21, 21x हो गया। तो एक बात तो ये ध्यान में रखेंगे कि यदि सभी पदों का चिन्ह माइनस हो तो चिन्ह माइनस का ही होगा और ये नंबर्स क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। अब देखिए दूसरी बात, अगर एक का चिन्ह माइनस हो और दूसरे का चिन्ह प्लस हो, अगर एक का चिन्ह माइनस हो दूसरे का चिन्ह प्लस हो तो क्या करेंगे? तो देखिए, एक का चिन्ह माइनस दूसरे का साइन प्लस हो तो चिन्ह बड़ी संख्या की होगी। अब देखेंगे 13x और 18x, 13x और 18x में बड़ी संख्या कौन है? 18x। इसका साइन क्या है? माइनस, तो साइन लिखेंगे माइनस का। और बड़ी में से छोटी संख्या घट जाती है। 18 में से 13 जाएगा, क्या हो गया? 5x हो गया। इसका रिजल्ट क्या हो गया? -5x। इसी तरह से अगर -2x + 9x लिखा हुआ हो तो देखिए दोनों में से चिन्ह कौन कौन किसका होगा? बड़ी संख्या की। यहाँ बड़ी संख्या कौन है? 9x। तो 9x का साइन क्या है? प्लस, तो चिन्ह लिखेंगे प्लस का और बड़ी में से छोटी संख्या घट जाएगी। 9 में से 2 जाएगा, क्या हो गया? ये +7x हो गया। अब देखिए, अगर है 3x - 5x, यहाँ देखिए जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ हो वहां साइन क्या समझते हैं? प्लस का साइन समझते हैं। अब ये साइन इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो 3x और 5x में बड़ी संख्या कौन है? 5x। चिन्ह इसका होगा यानी चिन्ह माइनस का होगा और बड़ी में से छोटी संख्या घट जाएगी। 5x में से 3x गया तो क्या हो गया? -2x हो गया। हम समझते हैं या पहले से जानते रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, अभी जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाना है। तो अब ये तो हो गया कि सबका साइन माइनस हो तो क्या होगा? एक का साइन प्लस हो, एक का चिन्ह माइनस है तो क्या होगा? अब एक ही साथ बहुत सारे प्लस माइनस दिए हो तो क्या होगा? जैसे देखिए, एक ही साथ प्लस माइनस सब दिया हुआ हो, आप जैसे देखो, कोई घबराने की बात नहीं। अगर जितना भी माइनस प्लस आ जाए, अगर लिखा हो -7x + 4x -3x -2x + 9x -11x + 12x, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। सभी एक जैसे चिन्ह वाले को एक साथ कर लेंगे, सभी एक जैसे चिन्ह वाले को एक साथ कर लेंगे। जैसे अगर हम अब माइनस का पहले लिखें या प्लस का पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सब माइनस वाला को लिखें, -7x, क्या हो गया? -3x, ये क्या हो गया? -2x, ये क्या हो गया? -11x, ये लिख लिए। फिर आप सभी प्लस वाले को एक साथ लिख लीजिए, 4x, फिर क्या है? ये आपका 9x और फिर क्या है? 12x। देखिए सभी माइनस वाले को एक साथ लिख लिए, ये -7x -3x -2x -11x। सभी प्लस वाले को एक साथ लिख लिया, +4x +9x +12x। अब यहां से तो आप जानते ही जानते हैं ना कि अभी अभी बताया, सबों का चिन्ह माइनस हो तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा और संख्याएं जुट जाएंगी। 7 3 10 2 12 और 12 और 11 क्या हो गया? ये आपका हो गया 12 और 11 20, क्या हो गया? 23x हो गया। इसको इस सेक्शन को अलग कर लीजिए, इस सेक्शन को अलग कर लीजिए और प्लस इसे जोड़ेंगे 12 और 12 9 कितना हो गया? ये 21, 21 और 4 क्या हो गया? 25x हो गया। जैसे ही सब आप अलग करके जोड़ेंगे वैसा ही फिर ये 2 के टर्म में आ जाएगा।
एक माइनस का एक प्लस का। और अभी बताया अगर एक का चिन्ह माइनस हो दूसरे का चिन्ह प्लस हो, चिन्ह बड़ी संख्या की होगी और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, आई मीन क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। तो कोई दिक्कत। तो अब देखिए ये प्लस माइनस का साइन हो गया। अब हम देखते हैं इसके जोड़ घटाव और गुणा और भाग कैसे होता है। देखिए जोड़ या घटाव की क्रिया, जोड़ या घटाव की क्रिया सदा ही समान पदों में होती है। मैंने क्या कहा, जोड़ या घटाव की क्रिया, जोड़ या घटाव की क्रिया सदा समान पदों में होती है। जोड़ या घटाव की क्रिया सदा समान पदों में होती है, सदा समान पदों में, सदा समान पदों में होगा। अब जोड़ या घटाव की क्रिया सदा समान पदों में होगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लाइक टर्म्स। अब ये समान पद क्या होते हैं, लाइक टर्म्स कौन होते हैं, ये आपके सामने हो सकता है सर सवाल ये है कि सर लाइक टर्म्स को पहचानेंगे तब तो जोड़ या घटाव की क्रिया करेंगे। तो देखिए कुछ बहुत आसान सी बात, जिनके अक्षर गुणनखंड समान होंगे वो समान पद होंगे। अब आप कहेंगे कि अक्षर गुणनखंड किसको कहते हैं, तो देखिए मैं पहले के वीडियो में बनाया हूं, एक अगर ये 2x² लिखा है, ये 2 तो कांस्टेंट होता है और ये आपका क्या हो गया, अक्षर गुणनखंड हो गया, यानी 2 और x² के गुना का एक खंड ये हुआ, एक खंड ये हुआ, तो ये तो अचर हो गया कांस्टेंट, ये अक्षर गुणनखंड हो गया। तो 2x², 5x², देखिए यह दोनों अक्षर गुणनखंड समान हो जाए मतलब समान पद हो जाए। कहने का मतलब कि x² वाला x² के साथ जुड़ेगा घटेगा, x³ वाला x³ के साथ जुड़ेगा घटेगा, x4 वाला x का पावर 4 वाला x का पावर 4 वाला के साथ जुड़ेगा घटेगा। तो समान पद होते हैं जिनके अक्षर गुणनखंड समान हो, यानी कि ये जो आपका वेरिएबल होता है, ये जो आपका चर होता है, ये एक जैसा होना चाहिए। जैसे आपको फिर बता दूं 7x³ और क्या -5x² समान पद हैं? नहीं है समान पद ये, क्योंकि यह x³ है, यह x² है। हाँ अगर यहाँ पे भी x³ होता तो समान पद होते हैं, या यहाँ पे x² होगा और यहाँ x² होता फिर तब समान पद होते हैं। तो जोड़ या घटाव की क्रिया समान पदों में ही होगी और समान पदों में नहीं होती है। अब देखिए अब कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे क्या जोड़ना होगा, कैसे घटाना होगा। देखिए आपके सामने में लिख देगा, जैसे क्वेश्चन है कि 3x का पावर 4 माइनस 7x का पावर क्यूब प्लस 4x² माइनस 6x प्लस 5 एवं कितना बड़ा भी जो दे दे, एवं x का पावर क्यूब माइनस 6x और प्लस 5 या कुछ भी लिखे -7 को जोड़ें। कुछ भी दिया हुआ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करेंगे, ये किसको किसको जोड़ना है, 3x का पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 4x² माइनस 6x प्लस 5 और जोड़ना है। जोड़ना है तो ऑलरेडी किस चीज का चिन्ह देंगे, ये जोड़ का चिन्ह दे देंगे। और किसको जोड़ना है, x³ माइनस 6x माइनस 7 को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ना है, ये लिखा, बीच में किस चीज का साइन लिख दिया, प्लस का साइन लिख दिया। अब देखिए 3x का पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 4x² माइनस 6x प्लस 5 और जोड़ का चिन्ह क्या हो गया, x³ माइनस 6x माइनस 7 लिख दिए। अब हमने आपको बताया कि लाइक टर्म्स ही जुड़ेंगे। अब देखिए 3x4, इधर में कोई और x4 वाला है टर्म, नहीं है, किसी पे भी x का पावर 4 नहीं है, तो ये ठीक वैसा ही लिखा जाएगा 3x का पावर 4 माइनस x³ वाला, देखिए x³ वाला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि दो में अगर एक का चिन्ह प्लस हो दूसरे का चिन्ह माइनस हो तो चिन्ह बड़ी संख्या की होती है। बड़ी संख्या क्या है, 7x³ है तो चिन्ह इसका हो जाएगा, इसका साइन क्या है, माइनस, और बड़ी में से छोटी घट जाएगी। 7x³ में से एक x³ घट गया तो क्या हो गया, 6x³। अब देखिए स्क्वायर वाला, अब स्क्वायर वाला कोई पोस्ट है, टर्म है, कुछ नहीं है, तो ये जैसे हैं वैसे ही लिखा जाएंगे 4x²। और आपको देखिए अब x² से निपट लिए, एक एक करके सभी से निपट लेंगे। अब ये -6x है, -6x है, देखिए x वाला दोनों लाइक टर्म है।
अब -6x अभी क्या बताया हूं, यदि 2 या 2 से अधिक पदों में सबों का चिन्ह माइनस हो, तो यहाँ -6x है, ये भी -6x है, तो चिन्ह माइनस का ही होता है और संख्याएं जुड़ जाती हैं। 6 6 क्या हो जाएगा, 12x, x वाला हो गया। अब फिर ये +5 है, -5 है। मैंने बताया हूं एक का चिन्ह प्लस हो, दूसरे का चिन्ह माइनस हो, चिन्ह बड़ी संख्या की होगी, तो बड़ी संख्या तो 7 है ना जी, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और बड़ी में से छोटी घट जाएगी, 7 में से 5 गया 2, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फिर देखिए कितना आसान होता है, बस सिर्फ लाइक टर्म्स के साथ में जोड़ घटाव की क्रिया करनी है। अब ये देखिए अगर घटाव इसी तरह से रहे, कोई भी संख्या हो जाए, कोई भी पद हो जाए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखिए जोड़ घटाव में कि जो लाइक टर्म्स हैं, समान पद हैं, उन्हीं के साथ जोड़ घटाव की क्रिया करेंगे। जैसे आप देखिए अगर रहे कि x³ -5x² प्लस 8x -3 को -7x³ प्लस 4x² -2x प्लस 9 में से घटावें, 9 में से घटावें। देखिए यहां पे क्या लिखा है, x³ -5x² प्लस 8x -3 को -7x³ प्लस 4x² -2x प्लस 9 में से घटावे। किस में से घटाना है, इसे घटाना है इसमें से। अगर आपको रहे कि 15 में से 7 घटाइए, तो आप लिखते हैं ना 15 - 7, तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको घटाना है इसमें से, तो इसको पहले लिखेंगे, लिख लिया -7x³ प्लस 4x² -2x प्लस 9, और माइनस कर देना है कितना, यह आपका है x³ -5x² प्लस 8x -3। देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो ये पहले लिख दिया, फिर माइनस का साइन दिया, घटाना है तो माइनस का, अगर जोड़ना था तो अभी पिछले में जोड़े थे ना, घटाना है तो घटाओ लिख दिया, फिर इसको लिख दिया। अब बराबर देखिए -7x³, ये 4x² लिख लिया, -2x लिख लिया प्लस 9। माइनस का चिन्ह अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। अगर माइनस का साइन बाहर हो तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। आप क्यों बदलते हैं, तो देखिए आपको पता है ये प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस गुने माइनस क्या होता है, यह आपका प्लस, और प्लस गुने माइनस क्या होता है, यह आपका माइनस, और माइनस गुने प्लस क्या होता है, ये भी आपका माइनस। देखिए यहाँ एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर दो समान चिन्ह, बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, और सबसे ज्यादा तो कंफ्यूज इस बात में करते हैं कि जोड़ घटाव में जो तरीका होता है उसको वो गुना वाला में ही जैसा कर लेते हैं। जैसे अगर -7x है, मैं क्लास में पढ़ाते समय बहुत बार ये फील किया हूँ, और -7x और प्लस अगर 9x लिखा हुआ तो बच्चे ये कह देते हैं ठीक है सर, माइनस का साइन बोल देते हैं। पूछने पर वो बताते हैं कि सर प्लस माइनस माइनस होता है, नहीं हुआ, वो आपको ये गुना में होता है। ये किस में होता है, ये आपको गुना में होता है। जोड़ घटाव में इस तरह होता है, और ये गुना में होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, यानी गुना में ये होता है। जैसे देखिए मैं अभी इसी जगह थोड़ी बता लेता हूं, अगर लिखा हो 5x × 3x, तो देखिए पहले चिन्ह पे गौर कर लीजिए, इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, ठीक है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। अब प्लस लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है प्लस का साइन होता है। तो चिन्ह का गुना कर लिए, फिर संख्या का संख्या से गुना कीजिए, 5 × 15, और x का x से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x²। x गुने x, ये आपको पता है x² होता है। अगर 3 गो x का गुना हो जी तो क्या हो गया, x का पावर q होता है। अगर 4 गो x का गुना हो तो x का पावर 4 होता है, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा रहता -5x और इंटू क्या हो जाता, -3x। अब ये कैसे हो जाता, तो दोनों माइनस है ना, माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस, तो चिन्ह प्लस का होगा। फिर संख्या का संख्या से गुना कीजिए, 5 × 15, फिर x का x से गुना कीजिए, क्या हो गया, x²। अगर ये आपको रहता 5x × -3x, ये किसका चिन्ह हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। देखिए प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं कि एक लाइन की बात, दोनों का चिन्ह एक जैसा हो तो प्लस होगा, दोनों का चिन्ह डिफरेंट हो तो क्या होगा, माइनस होगा। फिर खैर चिन्ह का ये हो गया।
अब 5 दिया संख्या संख्या का गुना 15, x का क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अगर आपके सामने लिखा हो -5x इंटू 3x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 दिया क्या हो गया 15x स्क्वायर हो गया। तो ये आप गुना में जानते हैं जी। अब गुना में नहीं भी जानते थे तो अभी जान गए होंगे। अब देखिए सेम यही चीज होता है, यहाँ जो माइनस बाहर रहता है तो अंदर का चिन्ह क्यों बदल जाता है, जरा इस बात को देखेंगे। अब ये माइनस है, इसका साइन प्लस है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस एक्स क्यूब, माइनस है माइनस का साइन होगा तो क्या हो गया प्लस, क्या हो गया 5x स्क्वायर, फिर माइनस है प्लस है क्या हो जाएगा माइनस 8x, फिर माइनस है माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। और इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, यानी प्लस माइनस हो जाता है माइनस प्लस हो जाता है। अब कैसे होता है ये मैंने बताया, अब इसे ध्यान में रखिए। और फिर अगर ऐसे लिखूं चिन्ह बदल के तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का माइनस माइनस है तो प्लस हो गया 5x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस हो गया 8x, और माइनस है तो क्या हो गया +3 हो गया। फिर भी तो यही चीज हो गया ना, इसलिए कहा जाता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का सब चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए कोई दिक्कत नहीं तो फिर आगे वही पे बात कि लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे, जोड़े या घटाओ। अब -7x³ और -x³ देखिए दोनों का चिन्ह माइनस है, चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, और संख्याएं जुड़ जाती हैं तो 7x³ और x³ क्या हो गया 8x³ हो गया। कोई दिक्कत? अब एक्स स्क्वायर वाले से ढूंढता हूं तो +4x² +5x² क्या हो गया +9x²। फिर देखिए x वाले को -2x और -8x, चिन्ह क्या हो जाएगा, दोनों का चिन्ह माइनस है तो चिन्ह माइनस, संख्या जुड़ जाएगी 10x, और फिर क्या हो गया, और ये 9 3 तो क्या हो गया 12, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आपका पोलिनोमियल का घटाव था। अब देखिए गुना कैसे होता है, देखिए गुना कैसे होता है, यह भी अभी गुना के लिए मैंने चिन्ह का गुना बता लिया ना। अब देखिए किसी से भी गुना करना हो, आपको मालूम है गुना में पावर जुटता है भाग में पावर घटता है। अब अगर बेस सेम हो तो क्या कहना हम चाह रहे हैं, जैसे x का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 4 हो, x का पावर क्या हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा। अगर x इंटू एक्स का स्क्वायर, तो जहां कोई पावर नहीं रहता है वहां पावर क्या होता है 1 होता है, ये क्या हो गया x का पावर क्यूब हो गया। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पावर 0 हो तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए क्वेश्चन अगर पूछे कि x4 - 3x² -7x को x + 5, पहले तो देख लीजिए x² से गुना करें, अगर 1 का दिया हुआ x² से गुना करें कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख देंगे x² है, गुना किससे करना है x का पावर 4 - 3x² -7x, कोई बात नहीं, एक एक करके गुना कीजिए और चिन्ह का भी ख्याल रखिए। जैसे इसका साइन प्लस है और ये प्लस है, अभी बताया हूं जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो वहां प्लस का चिन्ह समझते हैं, तो प्लस प्लस साइन क्या हो जाएगा प्लस का, खैर लिखा या नहीं लिखा। x² x4 गुना में पावर जुटता है ना जी, x का पावर क्या हो गया 6। अब फिर आगे बढ़ेंगे, इसका साइन प्लस इसका माइनस, क्या हो गया प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, फिर एक बार दोहरा दूं, दो रंग का चिन्ह है माइनस ही होगा जी। फिर 3 है संख्या का गुना के, पहले चिन्ह डिसाइड कर लिए, अब संख्या है संख्या लिख दिया 3, फिर वेरिएबल का गुना कर दिए x² क्या हो गया x का पावर 4, बताया तो गुना में पावर जुटता है जी। फिर प्लस है ये माइनस है क्या हो गया माइनस, फिर संख्या संख्या का 7, और फिर x² है x है क्या हो गया x का पावर क्यूब क्या हो गया आंसर हो गया। अगर इसी तरह से रहे कि x का पावर क्यूब -4x² + 7x + 3 को x² -5 से गुना करें, -5 से गुना करें। देखिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाइए x² -5 से गुना करना है, x³ -4x² + 7x + 3। अब देखिए एक को पहचान लीजिए, पहले x² एक एक करके सबसे गुना करेंगे, पहले x² से गुना करते हैं फिर -5 से गुना करेंगे।
एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू को गुना करेंगे, चिन्ह का हम यहाँ भी ख्याल रखते हैं, ये प्लस है ये भी प्लस है, क्या हो गया एक्स का पावर 5। देखिए एक्स स्क्वायर गुने एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 5 क्यों, गुना में पावर जुटता है। फिर एक्स स्क्वायर से अब इसको गुना करना है, इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। फिर संख्या संख्या को गुना करेंगे 4, फिर एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे, क्या हो गया एक्स का पावर 4। फिर अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये प्लस है ये प्लस है, साइन क्या हो गया प्लस। देखिए पहले साइन का डिसाइड कर लीजिए, फिर कांस्टेंट का गुना कर लीजिए, फिर वेरिएबल का गुना कर लीजिए। यहाँ प्लस था प्लस, फिर कोई कांस्टेंट इसमें नहीं है तो 7, ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स है, एक्स स्क्वायर एक्स का गुना कितना हो गया एक्स क्यूब। फिर ये प्लस है प्लस, और फिर एक्स स्क्वायर से 3 में गुना होगा, क्या हो गया 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब एक से हो गया, फिर दूसरा से करेंगे। अभी -5 से ये एक्स स्क्वायर से गुना हो गया, अभी -5 से गुना करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, क्या हो गया -5 से एक्स क्यू में गुना हुआ तो -5x क्यू हो गया। फिर देखिए माइनस है ये माइनस, अब इसमें तो हो गया ना, अब इसमें गुना करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर 5 चौका क्या हो गया 20, और फिर क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, फिर 7 से 5 में गुना होगा, 7 5 35, और फिर ये क्या है x। फिर देखिए ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 दिया क्या हो गया 15। कोई दिक्कत। इसी तरह तीसरा टर्म आता तो 2 से हो जाता, फिर तीसरा से, फिर 4 रहता, चौथा से सबको कर लिया। और ये करने के बाद लाइक टर्म्स का फिर एक साथ जोड़ घटाव कर लीजिए, जो अभी पहले बताया हूं। x5 वाला इसमें कोई है नहीं है, लिख दिया x का पावर 5। x4 वाले को ढूंढता हूं। अच्छा ये पहले 5 वाला, तब 4 वाला, तब 3 वाला, तब 2 वाला। देखिए होता क्या है ना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा, तब छोटा, तब उससे छोटा। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, छोटा से भी हम लोग बड़ा जा सकते हैं, लेकिन जनरली बड़ा से छोटा ही आइए, यही अच्छा लगता है। पावर 4 वाला देख लीजिए, -4x का पावर 4 हो गया। अब आपका 3 वाला से निपटेंगे। हाँ 3 वाला टर्म तो है, 4 वाला तो कोई नहीं था जी। ये +7x³ है, -5x³ है। अब दोनों का x³ वाला में एक का चिन्ह प्लस, दूसरे का माइनस, तो चिन्ह बड़ी संख्या की, बड़ी संख्या 7x है, क्या चिन्ह हो जाएगा 2। बड़ी में से छोटी घट जाएगा, क्या हो गया 2x³ हो गया। फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाला से 3 वाला से निपट गए। अगर 3 4 से गुना है तो एक एक को ढूंढ के हम एक जगह कर लेंगे कि क्या होता है पावर जी। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर क्या हो गया 23x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले से निपट लिए, अब -x वाले से, तो x वाला तो सिर्फ यहीं पे अकेले है ना, माइनस क्या हो गया 35x हो गया। और फिर देखिए ये क्या बच गया -15, इसके साथ भी कोई नहीं है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फिर बताऊं, x5 है x5 लिख दिया, x4 वाला x4 कोई नहीं है इसके साथ। अब q वाला लिखिए तो 7x³ और -5x³। कैसे बताया था, एक का चिन्ह प्लस, दूसरे का चिन्ह माइनस, चिन्ह बड़ी संख्या की, बड़ी संख्या ये 7 थे तो प्लस कर दिया, बड़ी में से छोटी घट गया, +2x³ हो गया। फिर स्क्वायर वाला को देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये एक्स स्क्वायर, तो 20 3 33 स्क्वायर। एक्स वाला तो कोई है ही नहीं तो -35x, कांस्टेंट कोई नहीं है तो यही लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए एक बार फिर कहता हूं, मैं जो भी बताता हूं आप उसको थोड़ा वर्कआउट कर लीजिएगा, अपने किताब को देख के, कॉपी पे देख के। अगर आपको प्रॉब्लम हो फिर भी आप अपने टीचर से मिलके पूछ लीजिएगा, कर लीजिएगा खुद वर्कआउट, तभी आपको फ्रूटफुल होगा। नहीं तो हम सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा बाबू, थोड़ा मेहनत तो करना होगा। हाँ एक बात बता दूं, अब अपने कैंपस में सीबीएसई बोर्ड के क्लास 7th का भी बैच शुरू है। क्लास 7th का बैच 3 बजे से शुरू है अपने कैंपस में, जो सिर्फ सीबीएसई के लिए, बिहार बोर्ड वाले के लिए नहीं जी। तो अगर कोई स्टूडेंट है आप पढ़ना चाहते होंगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब डिवाइड को देखते हैं। हम पिछले वीडियो में डिवाइड के बारे में बताया था, मैं एक बार फिर चूंकि यहाँ बता ही रहा हूं तो बता लेता हूं। ऐसे मैं सेकंड वीडियो जो डाला हूं पार्ट 2 उसमें भी बताया था, आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे मैं फिर बता दे रहा हूं। देखिए अगर आपके सामने दिया है x का पावर 4 -2x का पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर -7x प्लस 8, कुछ भी दिया हुआ हो, और इससे अगर भाग आपको करने के लिए दे दे, ठीक है, x -2 से कर दीजिए। देखिए
आप जो भाग देते हैं 17 में अगर आपको 3 से देना हो तो 3 पचे 15 लिखते हैं, फिर घटा के 2 लिखते हैं। यही काम सब में करना है। अब इसमें एक ही चीज ध्यान दीजिए, पहले वाले को पहले वाले से कैंसिल करने की कोशिश कीजिए। बाद में कोई चिंता नहीं कि क्या करना है, नहीं, पहले वाले को पहले वाले से काटने की। जैसे x है, यहाँ x4 है। अब काटने के लिए तो देखिए x में कितना से गुना करेंगे कि x4 होगा, क्यों, यहाँ इन दोनों का गुना करके ही 5 से 15 लिखते हैं ना। तो x में कितना से गुना करेंगे x4 होगा, तो ये देख लिया x3 से गुना करेंगे। अब ये हमने देख लिया x3 से गुना करेंगे। अब वो जो पहचान लिया उससे यहाँ जो भी दिया है उस पूरे में आप गुना कर दीजिए। अब जैसे x3 से x में गुना करेंगे तो क्या हो गया x4, फिर क्या है माइनस, और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x3। देखिए अब 2x3 ये तो संजोग से ये कटने वाली बात हो गया। हम ऐसा कर लेते हैं ना, एक बदल देते हैं जो आपको ये नहीं लगे कि वो फिर कट गया था सर, वहां पे नहीं कटने वाला। सपोज कीजिए अगर 7x3 कर देते हैं तो देखिए इसको पहचान लेना है कि पहले वाला कौन कटेगा, और फिर जो पहचानेंगे उससे पूरे में गुना करके लिख देंगे। अगर ये 3 टर्म होता तीनों में गुना कर देते हैं। अब x3 से x में क्या x4 माइनस क्या है 2x3। अब जो घटाते हैं तो यहाँ पे भी घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, आई मीन जोड़ घटाव हो जाएगा, घटाव जोड़ हो जाएगा। इसका साइन कुछ नहीं था, प्लस था, तो ये माइनस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया, कोई दिक्कत। अब ये दोनों कट जाएगा, वो तो हमेशा ही पहले वाला कटेगा ना, क्योंकि हम तो सोच के ही वैसा लिखे हैं ना। और अब देखिए इधर में -7x3 प्लस 2x3। अब ये इस -2x का क्यों साइन माइनस नहीं रहा, साइन क्या हो गया प्लस हो गया। अब एक का चिन्ह माइनस, दूसरे का चिन्ह प्लस, तो चिन्ह बड़ी संख्या की, बड़ी संख्या कौन है 7x3, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस, और बड़ी में से छोटी घट जाएगी, क्या हो गया 5x3 हो गया, कोई दिक्कत। फिर ऊपर से एक उतारते हैं, जैसे भाग में उतारते हैं, प्लस 4x² लिख दिए। अब यही काम बराबर करना है। अब फिर पहले वाले को पहले वाले से काटना है। ये x है, लाना क्या है -5x3, तो किससे गुना करेंगे -5, एक तो संख्या हो गया -5, और x में x3 लाने के लिए क्या करेंगे x² से गुना करेंगे, आई मीन -5x² से। अब वो जो पहचान लिए उससे पूरे में गुना करना है। अब देखिए -5x² से x में गुना करेंगे तो क्या हो गया -5x3 हो गया। देखिए -5 है तो -5, x से हुआ x3, फिर माइनस, और ये माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये 5 दूना क्या हो गया 10 और x², कोई दिक्कत। अब घटाने पे नीचे का चिन्ह बदलेगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो गया माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। कहा तो हम गुना ही वैसा करते हैं कि पहले के इक्वल हो तो कटना ही कटना है। अब यहाँ पे देखिए +4x² है, यहाँ पे -10x² है। बताया हूं चिन्ह बड़ी संख्या की होगी। अब देखिए 10 का साइन प्लस नहीं रहा, माइनस हो गया, तो 10 बड़ी संख्या है तो इसका माइनस, और बड़ी में से छोटी घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 6x²। फिर ऊपर से एक उतारेंगे, क्या हो गया -7x। अब जरा देखिए यहाँ पे फिर हमको -6x² के लिए सोच लेना है कि -6x² कैसे कैंसिल होगा। यहाँ x है, -6x² लाना है, किससे करेंगे तो -6, और x है x² लाना है तो x से गुना करेंगे, x में तो x² होगा। अब ये जो पहचान लिए उससे पूरे में गुना कीजिए, -6x से इसमें गुना करेंगे, क्या हो गया -6x² हो गया, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 6 2 जा क्या हो गया 12x, कोई दिक्कत। फिर घटाएंगे, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, कट गया। अब -7x -12x क्या हो गया, दोनों का साइन माइनस हो गया, बताया तो। अब साइन माइनस का इसका हुआ, अब घटाओ तो दोनों का साइन माइनस है तो साइन माइनस का, संख्या जुड़ जाएगी, 12 7 कितना हो गया 19x। फिर ऊपर से एक उतारेंगे +8। अब फिर वही काम करेंगे, x से लाना कितना है -19x, तो ओनली -19 से गुना करेंगे, x में तो -19x हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस तो हर बार ये रिपीट करना है, -19 से पूरे में गुना कीजिए तो -19x हो गया, और फिर माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 19 2 जा क्या हो गया 38 हो गया। और इसके बाद फिर घटा दीजिए, अब घटाएंगे तो नीचे का साइन बदलेगा, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला क्या हो गया माइनस कट गया, ये क्या हो गया -30 हो गया। ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, यानी भागफल हो गया, ये क्या हो गया शेष हो गया।
कोई दिक्कत। हम पोलिनोमियल के पार्ट 2 में भी इसको समझाए थे। आइए अब एक और बहुत अच्छी बात देखता हूं। कोई घबराने, बस सिर्फ इतनी बात पे ध्यान रखिए कि पहले वाला से कट जाना चाहिए। आपके सामने में अगर आ जाए कि एक्स क्यू, चलिए अच्छा चलिए x³ - 8 है, इसमें आपको x-2 से डिवाइड करना है, कोई बात नहीं है। अब ये x है, हर बार वही कहा पहले वाले को काटना। सोचिए x है, यहाँ x³ है, x में कितना से गुना करेंगे, x³ होगा x² से। अब ये जो डिसाइड किया उससे पूरा में गुना करते हैं। अब x² से x में गुना करेंगे x³, फिर माइनस है तो माइनस x² से गुना किए 2x², कोई दिक्कत। माइनस करेंगे, ये माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस ये कट गया। अब देखिए ये प्लस x² वाला तो कोई नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2x²। हाँ जी, अब इसका साइन प्लस हो गया, 2x² लिख दिए, ऊपर से उतार दिया -8, कोई दिक्कत। अब ये x है, 2x² लाना है, किससे गुना करेंगे, +2x से। अब +2x से गुना किए तो 2x², और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस क्या हो गया 4x, कोई दिक्कत। फिर घटाएंगे, माइनस से प्लस एक कट गया, अब क्या हो गया 4x माइनस क्या हो गया 8 हो गया, कोई दिक्कत। अब फिर x से 4x लाना है, किससे करेंगे 4 से, क्या हो गया 4x, अब 4 2 जा क्या हो गया 8, माइनस प्लस ये कट गया, यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, कोई दिक्कत। आइए फिर अब दूसरा एक देखता हूं, एक फॉर्मूला को ही लिखता हूं जी। आप देखो, अगर आपके सामने हो a-b से डिवाइड कीजिए, चलो a + b से डिवाइड कीजिए a³ + b³ को, कोई बात नहीं, एकदम घबराने की बात नहीं। सिर्फ जितनी बात कहें उससे इधर उधर मत होइए, पहले वाले को पहले वाले से काटना सोचेंगे। a है, a³ है, कितना से करना होगा a² से। अब a² से जब इसे लिखेंगे तो दोनों में गुना करना है। अब a² से a में किए तो क्या हो गया a³ प्लस a² से b में किए तो क्या हो गया a²b, कोई दिक्कत। a² से b में किए तो a²b, अब फिर माइनस, प्लस है तो माइनस ये कट गया, क्या बच गया -a²b, और प्लस क्या हो गया b³, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए, फिर काटेंगे, a में कितना से गुना करेंगे a²b हो गया, माइनस है तो माइनस, a यहाँ है a² लाना है तो 1a, और b यहाँ नहीं है तो b, -ab से करेंगे। अब -ab से करेंगे तो क्या हो जाएगा -a²b हो गया, और फिर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ab से b में गुना हो गया तो क्या हो गया ab², कोई दिक्कत। अब फिर चिन्ह को बदलेंगे, प्लस प्लस कट गया, ये क्या बच गया ab², अब प्लस क्या हो गया b³, कोई दिक्कत। अब फिर पहले वाले को काटना सोचेंगे, a है ab² है, कितना से करेंगे b², b² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a में गुना हुआ तो ab², और प्लस क्या हो गया b³, फिर देखिए माइनस माइनस ये कट गया, 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए एक और बताता हूं, देखिए हम पोलिनोमियल के सेकंड पार्ट में भी मैं बता चुका था, मैं फिर बता, अगर आपके सामने लिखा हो x³ + 3x + 1, और इसको अगर डिवाइड करना हो, इससे डिवाइड करना है, चलो x² प्लस इस कुछ भी बात हो, अगर इससे डिवाइड करना हो आपको x का पावर क्यूब और -27 में, कोई बात नहीं। अब देखिए ना, हम इधर 3 टर्म लिखे हैं, इधर 2 टर्म लिखे हैं, बिल्कुल मत घबराइएगा। इससे गुना करना है, अभी इससे गुना करना है तो कोई बात नहीं, ये x² है, यहाँ लाना x³ है, किससे x² में कितना से गुना करेंगे x³ आएगा x से गुना। अब जिसको पहचानेंगे पूरे में गुना करके लिखेंगे जी। अब x से x² में गुना होगा x³, प्लस है तो प्लस 3x में गुना हुआ 3x², प्लस क्या हो गया 1 में गुना हुआ था x, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अब नीचे में घटाएंगे, सबका साइन चेंज होगा, माइनस, ये भी प्लस है, माइनस माइनस, ये दोनों तो कट ही जाएंगे ना, देखिए पहला तो कटेगा ही, तो हर बार यही सोच के हम गुना ही करते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे -3x²,
इसका साइन क्या हो गया -x -27। देखिए यहाँ अरेंज करके लिखिएगा तो ठीक रहेगा। अब ये कंफ्यूजन नहीं पहले किसको लिखे 27 लिखे x लिखे, वो x के डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते पावर में लिखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब ये देखो एक्स स्क्वायर है, लाना क्या है -3x²। किससे गुना करेंगे -3 से, -3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, तो -3x² प्लस है माइनस है क्या हो गया -3 3 जा क्या हो गया 9x, और फिर प्लस माइनस क्या हो गया -3। कोई दिक्कत, देखिए -3 से गुना किया -3x² प्लस माइनस -3 3 जा 9x, और फिर +1 से गुना। अब ये घटाएंगे, ये प्लस 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 ये कट गया। अब प्लस 9x -x, देखिए यहाँ मिल गया ना, एक का चिन्ह बड़ी प्लस, एक का माइनस। 9x का तो चिन्ह प्लस है ना, तो चिन्ह बड़ी संख्या है तो ये प्लस, 9x में से ये x गया तो 8x। बता चुका हूं, एक का चिन्ह प्लस दूसरे का चिन्ह माइनस हो, चिन्ह बड़ी संख्या की बड़ी में से छोटी घट जाती है। -27 + 3, ये 27 बड़ी है, चिन्ह क्या हो जाएगा इसका माइनस, और 27 में से 3 घट जाएगा, ये क्या हो गया 24। ये आपका क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया जिसे शेष कहते हैं। ये क्या हो गया क्वोशिएंट हो गया जिसे हम लोग भागफल कहते हैं। कोई दिक्कत, अब मैं समझता हूं कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी पोलिनोमियल 9 10 दोनों का है, ये तो 9 तक का हो गया, इसकी जानकारी 10th के स्टूडेंट को होनी ही होनी चाहिए। और अब हम 10th वाला भी इसमें डालेंगे, सभी लोग उसको देख लीजिएगा। और हाँ 9th वाले के लिए भी ये जानकारी रहनी चाहिए, तभी फिर उसको आगे बढ़ के अच्छा होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। एक बार फिर बता दूं, क्लास 7 का CBSE का बैच भी ये पहली बार होगा जब अपने कैंपस में मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बनाते रहिए और फिर मिलेंगे के बाद वादों के साथ अलग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।